नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी लगी तो उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? मैं आज सुबह से बहुत सारे लोगों से पूछा हूँ और इसका पूछने का वजह यह है कि मुझे अपने आप पे बहुत फक्र है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम में मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मैं अकेला जर्नलिस्ट हूँ जो सन 1857 और 1947 के बीच जितने लोग शहीद हुए, शहीद शब्द मैं नहीं कहना चाहूँगा, इसलिए कि जहाँ मैं खड़ा हूँ हमारे दाहिनी तरफ राष्ट्रपति भवन है, पीछे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इन तमाम मंत्रालयों के या राष्ट्रपति आज तक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद नहीं माने हैं। भारत का जो लोकसभा है उस लोकसभा में अनेक प्रश्न हुए शहादत के लिए, शहीद शब्द के इस्तेमाल के लिए, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किए। यह दुर्भाग्य है कि आज 76 वर्ष की आज़ादी के बाद भी भगत सिंह शहीद नहीं है। जब यह सवाल उठता है तो राजनेता या और जितने भी आला अधिकारी हैं, आला नेता हैं, सभी कहते हैं कि शहीद शब्द से ऊपर है भगत सिंह। यह कहना सही है, लेकिन यह लोगों की जो मानसिकता है, लोगों का जो प्यार है भगत सिंह के प्रति, उसके साथ खिलवाड़ है। आजादी के बाद 47 के बाद आज तक भारत में राजनेता लोग या भारत में जितने भी लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, वो इन शहीदों के नाम का जितना व्यापारीकरण किए हैं, इन शहीदों के नाम के साथ जितना खिलवाड़ किए हैं, शायद कोई नहीं किया। मुझे फक्र है कि मैं 76 वर्ष की आज़ादी में आज 76 वंशजों को ढूंढा हूँ। मुझे फक्र है अपने आप पे, अपने माता पिता पे, उनके द्वारा प्रदत्त संस्कार पे, कि मैं 6 किताब से 6 वंशजों का जीवन अकेले बदला हूँ। अकेले मैं खुद अपना पीठ थपथपाता हूँ। चाहे बिस्मिल्लाह खान साहब हो, चाहे बहादुर शाह जफर की परिवार हो, चाहे उधम सिंह हो, चाहे तात्या टोपे हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो। लेकिन आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब आज लोगों से कहते हैं कि इन वंशजों के बारे में, तो लोग कहते हैं कि फलाने वंशज तो शादी किए नहीं, तो उनके वंशज कैसे हो। लेकिन लोग ये नहीं भूलते हैं कि किसी फलाने पार्टी में अगर कोई नेता किसी परिवार से है तो लोग कहते हैं कि वो फलाने का वंशज है, क्योंकि यहाँ राजनीति है। खैर, मेरा सिर्फ एक ही है, पूरे राष्ट्र के साथ मैं जहाँ खड़ा हूँ, आज 23 तारीख है, सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का तारीख है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या फिर साउंडर केस में जो घटना हुई, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप इसे बांटिए, हर एक लोगों तक पहुंचाइए। मैं किसी से कोई 2 पैसे की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिए कि इस अपने मुहिम को चलाने के लिए मैं एक यूट्यूब बनाया हूं। मैं चाहता हूं कि उस पर बेहतरीन कहानी की जाए, लोग उसे देखें, कहानी सुने, अपनी टिप्पणी लिखें, सही गलत है उसके बारे में बताएं। आप अगर यूट्यूब के जो चैनल हैं अखबार वाला 001, अगर आप उसे सब्सक्राइब करेंगे, आप उसे अगर पसंद करेंगे, तो हमारा प्रयास आगे बढ़ेगा। 76 वंशजों को ढूंढना यह मजाक नहीं है। इसका दूसरा पक्ष ये बताता हूं कि जब भी किसी मैं जहां खड़ा हूं, हमारे बाएं साइड में रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय का कागजात, दस्तावेज ये लोकसभा में प्रस्तुत है, कागजात मेरे पास है, बीइंग ए जर्नलिस्ट। जब इन्होंने लोकसभा में कहा गया कि जो भी मैन यूनिफॉर्म अगर मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे, वो मैन इन एक्शन,
ही डाइड और ही किल्ड मैन इन एक्शन। और उनके तहत जो भारत का सरकार यह कहती है वह यह कही कि उन्हें 15 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है उनके परिवार को। लेकिन सच्चाई यही है कि राजनेता से लेकर समाज सेवक तक किसी भी व्यक्ति ने आज जो जिन जिन लोगों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को आहुति दिए उनके लिए कोई वेदना और संवेदना नहीं रखते हैं। अगर मंच पे, राजनीतिक मंच पे अगर यह बात बोलते हैं तो सिर्फ राजनीतिक मुनाफा कमाने के लिए।